हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ रिजल्ट, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहले रिजल्ट में देखिए हम लोग लिखे हैं प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर डिफरेंट इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो यहाँ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ये साइन इनवर्स एक्स और ये क्या लिखे हैं, इसका क्या मतलब है पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर इनवर्स होता है क्या, जैसे आप लिखते हो x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू मान लिया जाए साइन थीटा आप लिखे, तो x इक्वल टू साइन थीटा लिखे। अगर हम थीटा लिखना चाहते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, अगर हम थीटा लिखना चाहेंगे तो इसका इन्वर्स लिखाएगा साइन इन्वर्स एक्स। उसी तरह से सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो सभी के लिए ऐसे करके हम अगर x इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। इन्वर्स मतलब उसका उल्टा करके लिखे। अब क्या है कि इसमें कंडीशन, तो बेसिकली इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर साइन इन्वर्स एक्स लिखे हैं तो साइन इन्वर्स एक्स क्या है, एक्स में एक फंक्शन है, एक्स का एक फंक्शन है, तो इसका भी डोमेन होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, इसमें भी कंडीशन होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर y इक्वल टू आप साइन थीटा लिखते हो, साइन थीटा, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो इस अनुसार से अगर हम लोग थीटा लिखें यहाँ पर थीटा, तो थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स y। तो आपको तो पता है कि y का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो ये y का जो वैल्यू होगा, y का मान वह -1 से लेकर 1 तक जाएगा। तो इसको हम लोग जिस y के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, और थीटा जहाँ से जहाँ तक जा सकता है उसको रेंज कहेंगे। तो यहाँ हमने डोमेन लिखा है इसमें, और ये रेंज नहीं लिखे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लिखे हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वो इंटरवल जिसमें ये पूरा डोमेन आ जाए, मतलब x का सभी मान आ जाए। तो यहाँ पहला है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा, इसको कह लीजिए डोमेन, यह डोमेन है और यह डोमेन कितना है, -1 से लेकर 1 तक। मतलब x का जो वैल्यू होगा -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर इंक्लूडिंग -1 और कहाँ तक, 1 तक, ये 1 भी शामिल होगा। अगर ऐसा ब्रैकेट देते हैं, बड़ी ब्रैकेट, और a से b लिखते हैं एक इंटरवल, इसका मतलब होता है a से लेकर b तक। अगर मिडिल ब्रैकेट दे दिए ऐसे a से b एक इंटरवल लिखे हैं तो a और b के बीच में, और अगर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के केस में, और मिडिल ब्रैकेट अगर लिखे हैं a b तो इसका मतलब होगा a एवं b, सिर्फ 2 ही एलिमेंट। तो ये लिखने का एक तरीका है, इंटरवल लिखने का तरीका है। a से लेकर b तक स्मॉल ब्रैकेट दिया तो a b के बीच, स्मॉल ब्रैकेट की जगह ऐसे भी लिख सकते थे, a से b के बीच। इसमें a और b क्या है, इसमें a और b इंक्लूडिंग नहीं है, जबकि इसमें a से लेकर b तक है। और अगर मिडिल ब्रैकेट के अंदर दिए हैं a b तो इसका मतलब होगा सिर्फ a एवं b। तो ये लिखने का तरीका होता है, तो आप समझ जाएंगे होंगे। तो यहाँ एक बार याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब एक्स का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है वह -1 से लेकर 1 तक, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स मतलब एक्स जो होना चाहिए, अगर कहीं कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो -1 से लेकर 1 तक। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू इधर है, प्रिंसिपल वैल्यू याद रखिएगा। और ये है कहाँ से कहाँ तक, कॉस इनवर्स एक्स में 0 से π तक। कॉसेक इनवर्स एक्स में एक्स सब कुछ होगा, लेकिन जितने तरह के रियल नंबर होंगे सब होंगे, उसमें से -1 से 1 के बीच का वैल्यू को हम लोग छाट लेंगे। मतलब अगर ये -∞ इधर हम कह दें और ये इन्फिनिट है
और ये बीच में यहाँ आएगा -1 और 1। तो सभी तरह के वैल्यू होंगे, लेकिन ये -1 से इधर होगा या फिर 1 के बाद होगा, मतलब इसके बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो वही -1 से 1 के बीच का वैल्यू को हमने माइनस कर दिया है तमाम तरह के रियल नंबर में से। ओके, ये और इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो को जैसे -π/2 से π/2 के बीच में जीरो आएगा, तो जीरो को हमको छांटना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू में, और डोमेन में -1 से 1 के बीच का वैल्यू को छांटना पड़ेगा। किस में? कॉसेक इनवर्स एक्स में। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स में तमाम रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच का इंटरवल को हमको हटाना पड़ेगा, बाकी हम एक्स कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन उसमें से π/2 को छांटना पड़ेगा। tan इनवर्स x के लिए तमाम तरह के रियल नंबर होंगे, x कुछ भी रख लेंगे, tan इनवर्स x डिफाइंड होगा, लेकिन इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा -π/2 से π/2 के बीच होगा। स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, अगर कैपिटल रहता और क्लोज रहता, क्लोज इंटरवल, तो -π/2 से लेकर π/2 तक लिखते, लेकिन यहाँ -π/2 से π/2 के बीच होगा प्रिंसिपल वैल्यू। किसका? tan इनवर्स x का। cot इनवर्स x का सभी तरह के रियल वैल्यू होंगे x के लिए, लेकिन इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होगा। तो ये चार्ट आप समझ गए होंगे। इसमें हमने डोमेन लिखा है, डोमेन का मतलब x का वह वैल्यू जिसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड हो। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब कि कहाँ से कहाँ, जैसे -1 से 1 तक मान आएगा, x आएगा, तो आखिर y क्या होगा। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, y इक्वल टू अगर हमने लिख दिया है साइन इनवर्स x, तो x होगा -1 से 1 तक, लेकिन y कहाँ से कहाँ हो ताकि -1 से 1 के करस्पॉन्डिंग सभी तरह का वैल्यू मिल जाए। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये आप समझ गए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और फार्मूला ए कैटेगरी में आप देख लीजिए कि ए कैटेगरी में हमने क्या लिखा है। पहला, साइन इनवर्स x नहीं लिखकर -x लिखे हैं, तो साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x या कॉसेक इनवर्स -x हो तो सिंपल -साइन इनवर्स x -tan इनवर्स x -कॉसेक इनवर्स x। किसके लिए? साइन tan कॉसेक के लिए। साइन tan कॉसेक के लिए अगर -x है तो सीधे साइन बदल जाएगा फंक्शन का, -साइन इनवर्स x होगा। ओके, tan इनवर्स -x तो -tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x तो -कॉसेक इनवर्स x। अब देखो यहाँ से इस तरह से कह सकते हैं आगे, अगर जो आप ऑड इवन पढ़े होंगे तो यह एक तरह का कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर साइन इनवर्स x को हम f(x) कहें तो साइन इनवर्स -x f-x होगा, जो कि -f(x) के बराबर आ रहा है। तो एक तरह का ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। खैर वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला हमको याद रखना है। लेकिन कॉस, सेक और कॉट के साथ देखिए, अगर कॉस इनवर्स -x है तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x है तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये टाइप का ये फॉर्मूला हुआ। बी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लग जाता है जहाँ भी आप इसका यूज करना चाहेंगे प्रॉब्लम बनाने वक्त। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन का जोड़ा कॉस होगा, टैन का जोड़ा कॉट होगा, सेक का जोड़ा कॉसेक होगा। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होगा, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होगा। लेकिन x का कंडीशन आपको यही होना चाहिए, ये x कोई भी नहीं हो सकता, x -1 से 1 के बीच होना चाहिए। यहाँ भी x -1 से 1 के बीच होना चाहिए। कंडीशन वही, डोमेन ही तो पता है कि साइन इनवर्स x आखिर डिफाइंड कहाँ होगा, तो उसके लिए तो x -1 से 1 के बीच ही रखना पड़ेगा। यहाँ भी x -1 से 1 के बीच ही रखना होगा। तो इसमें कंडीशन है कि x शुड बी लाई बिटवीन -1 to 1। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, x के लिए जो कंडीशन है tan और कॉट में तो सभी मान के लिए है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं।
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब सेक और कॉसेक के स्थिति में देख लो कि एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए। तो सेक और कॉसेक के लिए तमाम तरह के रियल वैल्यू होंगे, उसमें से आपका -1 से 1 के बीच का इंटरवल नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का बात। ये देखो रेसिप्रोकल फार्मूला। अब सेक कॉसेक साइन कॉसेक कॉट tan है, तो कंडीशन तो आपको x के बारे में पता है कि कॉसेक इनवर्स x है तो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, साइन इनवर्स x है तो x क्या से कहाँ होना चाहिए, तो -1 से 1 तक होना चाहिए। तो कंडीशन हमने नहीं लिखा है। फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, लेकिन कंडीशन इसके अनुसार चलेगा जो LHS में है उसके अनुसार। तो कॉसेक इनवर्स x में x कहाँ से कहाँ होता है, पूरे रियल नंबर में से -1 से लेकर 1 तक को हम लोग छाट देते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमको लगाना है कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, तो x जो होना चाहिए इस कंडीशन के अनुसार होना चाहिए। मतलब रियल नंबर में से रियल नंबर मतलब -∞ से इन्फिनिट के तक कुछ भी हो, लेकिन वह -1 से लेकर 1 के बीच का नहीं हो, -1 से 1 के बीच का नहीं हो। मतलब -1 से इधर हो या 1 को लेते हुए इधर हो, इस बीच में नहीं हो। ओके, ये कंडीशन हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/x, लेकिन कंडीशन x पर क्या होना चाहिए, तो साइन के अनुसार LHS के अनुसार इसके अनुसार। तो x का क्या कंडीशन है साइन के लिए, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। उसी टाइप से कॉस इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। कंडीशन यहाँ कॉस के अनुसार, यहाँ कंडीशन सेक के अनुसार। कॉट इनवर्स x का दो फॉर्मूला, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। कब, जब x 0 से बड़ा, क्योंकि x यहाँ जो होता है -∞ से इन्फिनिट होता है। तो -∞ से अगर 0 से अगर इन्फिनिट तक है x, तो कॉट इनवर्स x को लिखेंगे tan इनवर्स 1/x। लेकिन अगर x 0 से छोटा है, क्योंकि कॉट इनवर्स x है तो x कुछ भी हो सकता है, कॉट इनवर्स x में x जो है -∞ से इन्फिनिट तक है, तो -∞ से इन्फिनिट के बीच में कुछ वैल्यू 0 से कम होंगे, कुछ वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो अगर कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x लिखेंगे, कब, जब x 0 से बड़ा है। लेकिन अगर x 0 से छोटा है तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखेंगे। उसी तरह से tan इनवर्स x इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट इनवर्स 1/x लिखेंगे। कब, जब x 0 से बड़ा है। लेकिन अगर x 0 से छोटा है तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई लिखेंगे। तो होप सो कि इस फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहो तो लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम देगा आपको। उसके बाद कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ और फॉर्मूला है, सी तक आप देखे थे। डी कैटेगरी में क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। कंडीशन सुन लीजिए, ये फार्मूला आप तब लगाइएगा जब x 0 से बड़ा हो, y 0 से बड़ा हो और x y का जो प्रोडक्ट हो, गुणनफल हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वह 1 से छोटा हो, तब हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यह फार्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक और फार्मूला होगा जो कि होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ये कब लगाएंगे, जब x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा और xy जो हो वह 1 से बड़ा हो। अब बाकी ये जो जितना भी है सब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy माइनस पाई। फार्मूला सब वही है, लेकिन एक में पाई ऐड हुआ है, इसमें पाई माइनस हुआ है। ये कब लगेगा, जब x 0 से छोटा, y 0 से छोटा और x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा। नेक्स्ट फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका सिंपल फार्मूला है tan इनवर्स x
माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ये कब? जब x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन में भी कई बार आया था, आप देखे थे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक और फॉर्मूला पाई माइनस, यही कब? जब x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 से बड़ा। यहाँ 1 से छोटा या 1 के बराबर था, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 1 से बड़ा होगा तो पाई माइनस इतना लिखेंगे। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब x 0 से बड़ा या बराबर, y 1 के बराबर या छोटा। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का दो फार्मूला, एक तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब? जब x 0 से बड़ा या बराबर, y 1 से छोटा या बराबर। दूसरा फार्मूला 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब? y जब 0 से छोटा और x माइनस 1 के बराबर या माइनस 1 से बड़ा। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब x माइनस 1 से बड़ा हो, y से छोटा हो और y जो हो 1 से छोटा हो या बराबर हो। tan इनवर्स 2x का tan इनवर्स 2x माइनस बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। कब? जब मॉड ऑफ x 1 से छोटा हो। लेकिन अगर मॉड ऑफ x 1 से बड़ा हो तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x लगाएंगे। उसी तरह से साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होगा। कब? जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो। पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। कब? जब मॉड ऑफ x 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होगा। 2 tan इनवर्स x होगा। x जो होना चाहिए वह 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। यही कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। कब? जब x 1 से बड़ा या बराबर होगा। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ बेसिक फार्मूला हम देखें कंडीशन के साथ, प्रिंसिपल वैल्यू देखें। इतना फार्मूला आप नोट कर जाइए, इसको आप दिमाग में रखिए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे।